गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, फिर जन्म कैसे होता है, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस है जैसे ट्विंस। ट्विंस कब होता है, तो ये किसी को भी नहीं पता कि ट्विंस कब होगा कब नहीं होगा। इसका भी मतलब कोई फिक्स रीजन नहीं कि इसको ट्विन प्रेगनेंसी होगी, मतलब कि जुड़वा बच्चे होंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये बाई चांस केस है, ठीक है। तो ट्विंस का मतलब क्या, जुड़वा मतलब क्या कि जो गर्भ रहता है माता का, उस गर्भ में दो बच्चों का पालन पोषण होता है। मतलब कि दो बच्चे अगर गर्भ में विकसित हो रहे हों तो उस प्रेगनेंसी को क्या कहेंगे, ट्विंस, मतलब दो बच्चे हो रहे हैं। अब ये दो बच्चे क्यों होते हैं, मतलब कि क्या, मतलब अगर जब हम लोग टेस्ट करेंगे कि सोनोग्राफी निकालेंगे तो उसमें दिखेगा कि दो बच्चे हैं, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्यों हो रहा हो। पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता करता है। तो ये हो गया हमारा अंड कोशिका, जिसे एग बोलते हैं। ये एग कहाँ से आया, ये हमारा यहाँ पे अंडाशय रहा है, ओवरी। ये ओवरी से यहाँ पे ये आया हुआ कौन है, अंडाशय। अंडाशय से यहाँ पे कौन निकला, एलएच आएगा। एलएच आएगा तो ये यहाँ पे ये अंड कोशिका बाहर निकले। जैसे अंड कोशिका बाहर निकले, यहाँ से कौन आया था, स्पर्म। वो स्पर्म जो आएगा, इन दोनों को क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फलन हो जाएगा। जैसे ही फलन बना तो यहाँ पे क्या बनेगा, युग्माणु या जाइगोट जिसे बोलते हैं। ये जाइगोट बना। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा कि ये दोनों न्यूक्लियस, ये दोनों क्या है अभी, न्यूक्लियस, केंद्रक है। अब ये दोनों केंद्रक आपस में मिल जाएंगे और एक कोशिका का निर्माण करेंगे। जैसे ही एक कोशिका का निर्माण हुआ, अब उस कोशिका क्या हो जाएगा, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिवीजन हुआ। फिर उसके अब दो डिवीजन होगा, फिर और डिवीजन होगा तो चार कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर और डिवीजन होगी, ऐसे 7-8 कोशिकाएं बन जाएंगी, फिर और डिवीजन होगी, 10-8 कोशिकाएं बनेंगी, फिर और डिवीजन होगा, 16 कोशिकाएं बनेंगी। तो इस प्रकार से डिवीजन होते 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 डिवीजन सारे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि ये कितने टाइम पे प्रोसेस हो रही है पूरी। तो ये टोटल यहाँ तक आने में टोटल 72 आवर्स लग जाता है। यहाँ तक आने में टोटल 72 आवर्स। अब यहाँ से देखो तो ये दोनों स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोरुला। ये अर्ली मोरुला, मतलब कि पहले वाला, फिर बाद में यही कन्वर्ट हो जाता है कि लेट मोरुला। अब यहाँ से इसके बाद फिर ये बनता है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब इसको इम्प्लांटेशन करना होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या कि देखो ये क्या है हमारा, गर्भाशय की दीवार। अब गर्भाशय की दीवार क्या रही होगी, गर्भाशय की दीवार मासिक चक्र के कारण क्या होगी कि ये इसका बेड बन चुका होगा, ठीक है। ये बेड बन गया। अब इस बेड के अंदर ये भ्रूण है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर जाएगा, बराबर। अब इसके अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, ये पहले एक कोई स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे प्लासेंटा बोलते थे, वो बना के अंदर जाएगा। तो ये स्टेज होती है टोटल 8th डे के आसपास, 8वें दिन। गर्भ ऐसे बनता है, नॉर्मल गर्भ, ठीक है, सिंगल बच्चा। अब जुड़वा क्यों होता है, तो जुड़वा के दो मेन टाइप हैं। पहला है एक युग्मनज और द्वियुग्मनज। एक युग्मनज का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक युग्मक है, मतलब कि सिर्फ एक ही अंडाशय से एक ही अंड कोशिका बाहर निकले। द्वियुग्मनज का मतलब क्या कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे दो अंडाशय होते हैं। अगर दोनों अंडाशय से सेम टाइम पे दो अंडे बाहर निकल गए, एक इसमें से अंडे बाहर निकला, एक इसमें से अंडे बाहर निकला, अगर दोनों सेम टाइम पे बाहर निकल गए तो दो युग्मनज जुड़वा हो सकता है। तो समझना, द्वियुग्मनज का मतलब क्या कि डाइजाइगोटिक, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। मतलब क्या, डाई मतलब क्या, दो, तो यहाँ पे दो युग्मक आए होंगे इसलिए डाइजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मतलब क्या, यहाँ पे एक ही युग्मज है, मतलब एक ही आता अंडा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग वो केस देखते हैं। अब एक युग्मनज में दो टाइप हो सकता है, जो पहला तो एक सियामीज हो सकता है, मतलब क्या, संयुक्त जुड़वा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है मतलब दोनों सेपरेटेड रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, या फिर एक पार्ट से कोई ना कोई कनेक्टेड रहेंगे।
अब ये दोनों क्यों हो रहे हैं वो देखते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, अभी तक यहाँ पे जुड़वा उड़वा कुछ नहीं बना, ये नॉर्मल पूरी कंडीशन। 8th डे के अंदर ये यहाँ पे इम्प्लांट होगा, मतलब कि इसके अंदर जाएगा 8वें दिन। अब देखो हाँ, अब हमारी सेल्स के पास ताकत क्या होती है कि एक कोशिका है हमारी और एक कोशिका इतना बड़ा पूरा शरीर बना रही है। तो अब ये वाली दोनों कोशिकाएं भी पूरा शरीर बना सकती हैं, ये वाली कोशिकाएं चारों बना सकती हैं पूरा शरीर, क्योंकि अब 4 ही तो हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए। फिर ये जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लो, अगर तुम फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो अब जैसे तुम 8th में हो तुम सब पढ़ सकते हो, 9th में हो तो भी सब पढ़ सकते हो, 10th में हो और सब पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे ही 11th में जाते हो तो तुम कुछ छोड़ जाते हो, जैसे कॉमर्स छोड़ दो या आर्ट्स छोड़ दो या साइंस छोड़ दो, कोई एक ही सब्जेक्ट पकड़ोगे। उसके बाद फिर 12th के बाद और जो आगे जाओगे तो उसमें से भी सिर्फ तुमको कुछ ही पढ़ना रहेगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, सिर्फ डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं, हमारा कोई एक काम फिक्स होता है। तो यहाँ पे जब तक ये यहाँ तक है तो इनमें अभी कोई फिक्स नहीं हो कि भाई मैं आँख बनाएगा, मैं नाक बनाएगा, मैं ये बनाएगा, मैं ये पार्ट बनाएगा, मैं ये पार्ट, अभी फिक्स हुआ क्या? नहीं, सबके पास पूरी ताकत है कि मैं ये बना सकता हूँ, पूरा बॉडी बना सकता हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर जैसे ये इम्प्लांट एक बार हो गया तो यहाँ पे प्लासेंटा बन जाएगा, अपरा बन जाएगा। तो अब इसके बाद अगर डिवीजन हुआ मतलब क्या कि जैसे ये सेल है ना, ये सेल, एक सेल इसकी यहाँ से थोड़ी बाहर हट जाए। अब जैसे अगर साथ में रहोगे तो क्या रहता है, सबका कंट्रोल रहता है तुम्हारे ऊपर भी, तुम दूसरे के ऊपर कंट्रोल करोगे, तुम्हारे कोई दूसरा कंट्रोल, मतलब साथ में रहोगे। अगर तुम बाई चांस बाहर निकल गए, जैसे रास्ता भटक गए, तो फिर हम कहीं भी घूमते हैं, फिर हमारे जो मन रहेगा वो करेंगे। तो सेम सेल्स में अगर ये नॉर्मली ऐसे रहे तो कोई प्रॉब्लम, जैसी अगर इसकी एक सेल बाहर निकल गई, समझ लो ये सेल इसकी बाहर, बाई चांस केस, ठीक है, मतलब कि ये ऐसे बाहर निकल, अब ये क्या होगा, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, तो अब ये क्या होगा, अपना खुद से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। अब ये खुद से ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, तो इस प्रकार से संयुक्त जुड़वा बन जाएगा। कब? 8वें दिन के बाद। अगर 8वें दिन के बाद ये केस होती है तो समझ में, संयुक्त जुड़वा कब? 8th डे आफ्टर, मतलब 8वें दिन के बाद। अब एक ही युग्मनज जुड़वा कब सेपरेटेड रहेंगे, दोनों अलग अलग जुड़वा कब रहेंगे? अगर ये सेपरेट हो गया 8 दिन के पहले, मतलब समझ लो इसमें से कोई एक कोशिका बाहर निकल आए, ठीक है, इसमें से अगर एक कोशिका कोई बाहर निकलेगी 8 दिन के पहले, ठीक है, तो ये जो कोशिका है अब ये भी ग्रो करेगी, ठीक है, ये भी ऐसे ग्रो करेगी। अब जब ये ग्रो करेगी तो अभी ये इम्प्लांट हुए थे क्या, अपरा वो अपरा बनाए थे क्या? नहीं, तो ये भी अपरा बना सकता है और ये भी अपरा बना सकता है, इसलिए ये दोनों क्या रहेंगे, अपना अपना बना करके रहेंगे। तो समझ में कि ये सेपरेटेड कब रहेंगे, तो 8th डे बिफोर, मतलब कि अगर ये दोनों यहाँ से एक कोशिका अगर अलग होती है 8वें दिन से पहले तो ये दोनों सेपरेटेड रहेंगे। अगर 8वें दिन के बाद एक कोशिका अलग होती है और ग्रो करती है तो वो क्या होगा यहाँ पे कि संयुक्त जुड़वा होगा, मतलब कि कहीं यहाँ से ज़्यादा अटैच रहता है, फिर किसी का देखो थोरैक्स अटैच रहता है, किसी का सिर अटैच रहता है, किसी का ये लेटरल पार्ट अटैच रहता है, तो इस प्रकार से ये हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक युग्मनज जुड़वा। क्यों ऐसे हो रहा है वो, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि एक युग्मनज है। अब यहाँ पे क्या हुआ, n ये था मिल करके 2n बना दिया। अब ये लड़का हो गया लड़की होगी, ये यहाँ पे डिसाइड हो गया था, समझ लो अगर x यहाँ से आया होगा, x यहाँ से आएगा तो लड़की बन जाएगी, अगर यहाँ से ये तो x ही रहेगा, अगर ये y होगा तो लड़का हो जाएगा। तो यहाँ पे ही डिसाइड हो चुका होगा, लड़का होगा लड़की, तो यहाँ पे तो कुछ डिसाइड होगा नहीं, जो डिसाइड होना था वो यहाँ पे हो गया। तो इसलिए एक युग्मनज जुड़वा होगा, या तो वो दोनों लड़का होगा या फिर दोनों लड़की होंगी, ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का होगा एक लड़की। ये हो गया हमारा एक युग्मनज जुड़वा। अब देखते हैं दूसरा द्वियुग्मनज जुड़वा। अब नाम से पता है, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से भी एक अंड कोशिका होगी, तो इसको भी स्पर्म ने क्या कर दिया होगा, फर्टिलाइज कर दिया होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, एक यहाँ से ऐसे भ्रूण बनेगा और एक यहाँ से ऐसा भ्रूण बनेगा, तो इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो भ्रूण का आरोपण हो जाएगा, ठीक है, एक समझ लो यहाँ पे भ्रूण का आरोपण हो गया, एक यहाँ पे भ्रूण का आरोपण हो गया, तो इस प्रकार से दो हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बार होगा तो ये या तो एक लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है। तो इस केस में लड़का भी हो सकते हैं, मतलब बॉय बॉय, गर्ल गर्ल भी हो सकते हैं, या फिर गर्ल
3 पॉसिबिलिटी कर लिया, बस। मतलब क्या, ये भी लड़का हो सकता है, ये भी लड़का हो सकता है, किसी को पता है क्या? नहीं। अगर यहाँ से स्पर्म अगर ये भी वाई आया, ये भी वाई आया, तो लड़का लड़का हो जाएगा। अगर ये एक्स आया, ये भी एक्स आया, तो लड़का लड़की लड़की। अब यहाँ पे चांसेस क्या है, यहाँ पे अगर एक्स आ गया, वाई आ गया, और यहाँ पे एक्स आ गया, तो यहाँ पे लड़का बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? लड़की। इसलिए द्वियुग्मनज में सेक्स का डिफरेंस हो सकता है, मतलब लिंग किसी का लड़का हो सकता है, कोई लड़का लड़की भी हो सकती है। ठीक है। अब जो एक युग्मनज जुड़वा होता है, उसके मतलब कि पूरी चीज़ें सिमिलरिटी पाई जाती है, चेहरे में भी सिमिलरिटी, बाल से, मतलब पूरा बॉडी उनका स्ट्रक्चर ही सेम रहता करता है ऑलमोस्ट सब। तो यहाँ पे क्यों सेम रहता है तुमको पता है, क्योंकि अब बना तो वही है ना, वही सेल्स में से एक सेल अलग हुई, तो पहले जो था रहेगा तो वही। तो इसलिए यहाँ पे एक युग्मनज जुड़वा और द्वियुग्मनज जुड़वा